अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है संडे यानी कि इतवार का दिन है और छुट्टी। तो हम लोग उठे हैं 11 बजे, 11:30 बजे। तो अभी भी मेरा दिल नहीं कर रहा था उठने को, तो मैंने कहा उठूं। तो फिर नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता तो जैसे हर रोज़ ही बनाते हैं, ऐसे भी आज नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं जो करती हूँ पेड़े जो अपने पराठे वाले, वो मैं ऐसे करती हूँ। इसके अंदर घी देती हूँ पराठे के अंदर, और उसके थोड़ा सा ऊपर आटा लगा के, इस तरह मेरी अम्मी करती थी। तो इस तरह फिर अम्मी जैसे करती थी ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो इस तरह का परोठा बहुत मज़े का बनता है। इसके थोड़े थोड़े इसके अंदर से ना बल से आते हैं और घी भी ऊपर से निकलता है ना। तो बहुत मज़े का ये परोठा बनता है। पहले मैंने सादे परोठे खा लिए थे ऐसे। फिर उसको सारों को ऐसे करके रोटी की तरह बना के उसके अंदर घी दे के फिर उसको ऊपर से बल दे के तो पराठा बना ली। इस तरह मैंने सारे के सारे पेड़े बना लिए। और साथ में मैं बना रही हूँ चाय का सामान। पता नहीं कुछ दिन हो गए हैं, इतना दिल करता है कि बस ना चाय परोठा खाने को। तो लस्सी में साथ में बनाती होती थी पहले, लेकिन पता नहीं अब शायद गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। मेरा तो ज़्यादा गर्मी में शायद ज़्यादा चाय पीने को दिल करता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो फिर मैंने तो यही था मेरा कि बस चाय परोठा ही मैं खाऊं। और फिर मज़ा भी आता है चाय परोठे खाने का। और आज गर्मी भी लाहौर में शदीद किस्म की और गर्मी है। शायद मैं लेट उठी हूँ, 12 बजे नाश्ता बना रही हूँ। छुट्टी थी ना तो नान को, आज भी संडे संडे, तो इस वजह से फिर हम लोग लेट ही उठे हैं। तो फिर इसके बाद मैंने जो बनाई है बिरयानी, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अब बना रही हूँ नाश्ता, इसके बाद बनाऊँगी वीडियो। मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने बनाई है तो अब बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। और अब बना रही हूँ मैं नान के लिए अंडा फ्राई। मुझे कह रहे थे कि मैंने खाना है अंडा। अंडा जो हाफ फ्राई है, मुझे ऐसे लगता है जैसे जो पौना फ्राई हो गया है। बस गर्मी थी तो जल्दी जल्दी दिल कर रहा था कि फटाफट बस काम करें और पंखे के नीचे जाकर बैठ जाएं। तो ये देखें, मैंने ऊपर डाल दिया है पराठे को। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो हमारी गंदम होती है ना, ये हमारी घर की है और हम बाज़ार का आटा नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपने गांव से लेकर आते हैं। अंडा साथ में ना बनाने के लिए, चलो मैं हिला अब इसको करता हूँ ना। मैंने कहा नहीं, रहने दें, आपसे नहीं होगा। तो इसी तरह अब आपने बना लेना है पराठा और उसके ऊपर लगाने हैं घी। तो ये बनास्पति घी से ना परोठा बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े का बनता है। पहले हम लोग ना इस्तेमाल करते थे अम्मी के घर से मक्खन। फिर पता नहीं अब क्या हो गया देसी घी, तो अब मुझे देसी घी और मक्खन बिल्कुल भी इतना नहीं अच्छा लगता। नाम भी कहते हैं कि मुझे ना नहीं इतना अच्छा लगता। कभी कभी हम लोग बाज़ार का ले आते हैं मक्खन पराठे के ऊपर खाने के लिए, जहाँ कभी कभी मलाई के साथ और कभी जो होती है करीम, उसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। कभी साथ में मक्खन होता है, फिर मलाई होती है बाज़ार की जो क्रीम होती है, अंडा होता है, अचार होता है, चाय होती है। फिर कभी कभी तो हम बहुत नाश्ता करते हैं, लेकिन आजकल गर्मी है तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता ना इस तरह की चीज़ें खाने को। तो पता नहीं, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। अंडा हो गया फ्राई मेरा, इसको अब मैं निकालूंगी बाहर। और तवा पराठा भी बन गया है नान के लिए, और नान गर्मा गर्म खाएंगे पराठा। और मैं साथ में अब बनाऊंगी गर्मा गर्म और पराठे अपने लिए भी और नान के लिए भी, क्योंकि 12 बज गए हैं। तो नाश्ते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैवी किस्म का ही करेंगे, क्योंकि कल रात हम लोग गए हुए थे बाहर फोर्ट्रेस पर घूमने के लिए। तो रात को बहुत लेट आए थे और फिर सोते सोते तकरीबन बहुत लेट नाइट हो गया। तो मैं तो तकरीबन 2 बजे सोती हूँ रात को ना, सोई थी। बल्कि अमूमन मेरी यही रूटीन होती है कि मैं बहुत लेट सोती हूँ। तो ये परोठा बना रही हूँ अपने लिए। अब नाम के बन गए परोठे और साथ में बन रही है चाय। तो ये देखो कितना मज़े का परोठा है ना। अब नाम कह रहे थे कि परोठे आज बहुत मज़े के बने हैं ना। मैंने कहा कि मज़े से बनने जब मैं आपके लिए बनाती हूँ ना। नाश्ता बन के तैयार हो गया है, मैं आ गई हूँ अब कमरे में बेड पे। हमारा दस्तरखान बेड के ऊपर ही हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता भी खाना भी हमने ना बेड के ऊपर ही करना होता है। कभी कभी चेयर्स तो टेबल के ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग करते हैं। तो अब बज गए हैं तकरीबन 2-3 बजे का टाइम हो गया है। तो थी आज बनानी थी बिरयानी। तो चिकन कम हुआ था, थोड़ा था पड़ा, तो मैंने कल ले आए थे।
फिर उसके बाद हम लोग गए आर्य बाज़ार, इधर हमारे पास ही है, उधर से हम चिकन लेकर आए। इतना ज़्यादा नहीं लेकर आए, थोड़े ही लेकर आए हैं, क्योंकि फिर आगे आ रही है माशाल्लाह से कुर्बानी ईद, तो फिर इस वजह से फिर वो इतना ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं साफ़ कर रही हूँ किचन, क्योंकि मेरे बर्तन भी धोने वाले थे। नाश्ता करके मैं दवा फिर सो गई। अब फिर फटाफट उठी हूँ, बाज़ार गई, बाज़ार के बाद फिर हम लोग बाज़ार से और भी सामान लेकर आना था, और फिर ये सामान लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद फिर अब सारे बर्तन धोए हैं और किचन साफ़ किया है। अब गोश्त को भी साफ़ करके मैंने कहा अब इसको भी रख दूँ। फिर अब शुरकाली मैंने बिरयानी की, तो देखें अब बिरयानी कैसे बनती है। तो मैंने पिछले भी बहुत से व्लॉग्स में अपने बताया हुआ है कि बिरयानी है। आज मैंने बिरयानी बनाई है बगैर दही के। 4 टमाटर, ये 2 थे मेरे वो छोटे क्या बोलते हैं इसको, गिलास चावलों के, वो मैंने इसको भगो दिया 15-20 मिनट पहले। और 4 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, अदरक, और ये इतना चिकन ये था, इतना मटेरियल, और ये 2 चम्मच 1 चम्मच हो गया लहसुन अदरक का। इसको मैंने मेरे पास चॉपर नहीं है, तो मैं इसको जब भी बनाना हो, खाना जो भी बनाना हो, तो मैं ताज़ा ही बनाकर इसको कूट के बनाती हूँ। ये नहीं होता कि फ्रीज़ कर लूँ, फ्रीज़ करके बस अब नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। तो घी डाला 1 कप, मुझे तब अंदाज़ा हो गया है कि बस इतने चावल में इतना ही घी जाएगा। तो अब फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन, और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने आप, बस इतने ब्राउन करने। और मैंने छिलके उतार के मैंने टमाटर काट लिए हैं, और ये वाले सारे मसाले जा रहे हैं, जिसमें है 2 चम्मच बिरयानी मसाला नेशनल वालों का, और 1 चम्मच नमक, हल्दी, सुरख पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया। ये सारे मसाले जो इतने हमारे होते हैं ना किचन में, बाज़ार के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ बिरयानी मसाले के लिए सिर्फ बिरयानी का ही मसाला, बिरयानी के लिए बिरयानी वाला मसाला इस्तेमाल करती हूँ, नेशनल वालों का। अदरवाइज़ मैंने कभी भी दूसरा कभी और मसाला नहीं बनाया, बस घर के ही जो मसाले होते हैं जो किचन में होते हैं बस वो वाले ही इस्तेमाल करने होते हैं। इस तरह आपने इसको अच्छे से बनाई कर लेना है। इसी के अंदर आपने खड़े मसाले भी सारे डाल देने हैं, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, इसी तरह के सारे आपने जायफल वगैरह, तो काली मिर्चें और ज़ीरा, सब कुछ आपने अब डाल के इसको अच्छे से बनाई करनी है। हल्की सी आंच पे रख लेना है, टमाटरों के पानी के साथ वो सारा गोश्त है तो सब कुछ वो हो जाएगा। अब मैं बाहर सेन में आ गई हूँ और मैं तोड़ रही हूँ पुदीना। पुदीना हमारे घर का है, बहुत ही इसकी मज़े की खुशबू है। आप लोग खुद भी अपने घर में लगाएं, दूसरों को भी दें, हमसायों को भी दें। यकीन माने बहुत मज़ा आता है। मेरे हमसाइयाँ लेकर जाती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जिसको भी चटनी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो वो लेकर लाजमी जाती हैं। तो अब चावलों का पानी ऊपर रख दिया था, वो हो रहे थे उबाइल। उसके बाद और उसके अंदर मैंने डाल दिए थे चावल। जब चावल गल जाएं तो आपने चावलों को निकाल देना है। और एक बात है कि आपने बनाई पर जब भी अपने कुछ गोश्त बनाना हो, कढ़ाई बनानी हो, सालन बनानी हो, जो कुछ भी अपने बनाना हो ना, तो आपने बनाई पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बेशक जितनी मर्जी गर्मी हो, जो भी कुछ हो, आपने सालन की बनाई जो वो अच्छे से करनी है। अगर वो आप अच्छे से करेंगे ना, तो आपकी बिरयानी, जहाँ आपका खाना, वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो सालन का जो कौरमा था बिरयानी को, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। तो चावल भी बिल्कुल डन हो गए हैं, बस अब इसकी बारी है दम पर देने के लिए। तो आज लाहौर में जो लाहौर वाले रहते हैं ना, जो मेरा व्लॉग देखेंगे संडे वाले दिन, उन सब को पता होगा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने भी फटाफट बस जल्दी जल्दी में बिरयानी बनाई। और जो आज वाली जो बिरयानी है मैंने बगैर दही के बनाई है। तो आप भी बेशक आप आपके पास नहीं दही है तो आप लोग लाजमी बनाएं इसके बगैर, दही के बगैर। ये नहीं होता कि फलाने का किचन ऐसा होगा तो मैं तब काम करूँगी, इसका किचन ज़्यादा अच्छा है, मेरा किचन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फलाने के बर्तन इतने अच्छे थे, मेरे बर्तन इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, तो आप लोग कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जो कुछ भी है, जो भी है आपके पास, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो इतनी देर में मैंने ये पुदीना डाला और सब कुछ रेडी किया, और दस्तरखान पर दनान ने बेड के ऊपर सामान रख रखा। और अब मैं हिला रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ बिरयानी की जो बनाई हुई थी लेयर्स।
और साथ में काट लिया था प्याज, क्योंकि आजकल के मौसम में प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि है ना जितने मैंने ही आपको ये बताए हैं तमाम जो अज्ज़ाएँ हैं इसके बिरयानी के, तो आपने उतने ही डालने हैं। आप इससे कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप ज़्यादा भी बिरयानी बना सकते हैं। ये जो बिरयानी थी ना जैसी 2 कप 2 गिलास की। तो अल्लाह हाफिज़।